हेलो गाइस, मैं हूं आपका बेस्ट बंधु। इस वीडियो में मैं आपको पॉर्न और मास्टरबेशन परमानेंटली एंड करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप भी इन चीज़ों से एडिक्टेड नहीं हैं तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए प्रिंसिपल्स हर तरह के एडिक्शन को एंड करने में काम आएंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने हर फील्ड के पॉपुलर लोग जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, धर्मगुरु, स्पिरिचुअल टीचर्स की बातें मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर सुनी हुई हैं। तो इस टॉपिक को लेकर मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर चुका हूँ। तो इन सब लोगों के टीचिंग के स्पेशल पार्ट्स, डिफरेंट आइडियाज़ के डॉट्स कनेक्ट करके और अपने एक्सपीरियंस के ओपिनियन कलेक्ट करके मैंने 5 फाइनल सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं। अगर तुम इस वीडियो को देखकर इन्हें एक्चुअल में अप्लाई करोगे तो तुम्हें इसके बाद इस टॉपिक के ऊपर दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सच बात यह है कि अगर आप इस एडिक्शन से गुजर रहे हो तो आप एक बहुत ही घटिया लाइफ जी रहे हो। आपको लग रहा है कि पॉर्न एडिक्शन एक प्रॉब्लम है, असलियत में ये एक सिम्टम है एक ऐसी लाइफ का जिसमें कोई रेस नहीं है। आपके जीवन में कोई गोल्स नहीं है, या अगर है भी तो वो ऐसे हैं जिनके पीछे आपको क्लैरिटी नहीं है। बस ऐसे ही कहीं से इन्फ्लुएंस होकर आपने उन गोल्स को अपना समझ लिया है। जब उन गोल्स पर काम करना होता है तो उन पर काम करने से आप मुँह चुराते हो, क्योंकि काम से तो कभी प्रेम था ही नहीं। प्रेम की छोड़ो, अगर आपके पास एक सिंपलिस्टिक सिस्टमेटिक रूटीन होता तो भी आप कुछ ना कुछ कर रहे होते। रूटीन नहीं है तो वो काम बस एक थॉट की तरह बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, पर उसको करने की हिम्मत नहीं होती, मन नहीं करता। तो उस थॉट से एस्केप करने के लिए आप इंस्टेंट प्लेजर की तरफ जाते हो। कभी यूट्यूब खोल लिया, कभी इंस्टा खोल लिया, तो कभी गेम्स। अगर इन सब से भी मन नहीं भरा तो वन ऑफ द ईजियर सोर्स ऑफ प्लेजर हो गया मास्टरबेशन एंड पॉर्न, तो वो भी आप कर लेते हो और ऐसे में आपका दिन निकल जाता है। यही रूटीन अगले दिन भी चलता रहता है, फिर उसके अगले दिन भी, फिर उसके अगले दिन भी। ऐसे करके ये एक आदत बन जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि मैं एडिक्टेड कब हो गया। फिर आपको लगता है कि पॉर्न और मास्टरबेशन में प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम ये है कि तुम इतने खाली क्यों हो भाई। एक खाली इंसान की हालत बहुत ख़राब होती है। वो पूरे दिन बेचैनी से जीता है, इधर उधर मुंह मारता रहता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जो उसका खालीपन भर दे, इस वॉइड को भर दे। उसका मन उसको छोटे छोटे प्लेजर सजेस्ट करता रहता है। ये करे क्या, ये करे क्या, थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं, थोड़ी देर दोस्तों को मैसेज कर लेते हैं, थोड़ा उनके साथ टाइम पास कर लेंगे। ऐसे इंसान को कोई बाहर से देखेगा तो उसको लगेगा क्या मौज की लाइफ जी रहा है ये, पर उसके दिन की सच्चाई सिर्फ वही इंसान जानता है कि कितना खोखला वो अंदर से फील कर रहा है। खाली बैठोगे तो आपका ब्रेन सिटी वेज सजेस्ट करेगा आपको फुलफिल रखने के लिए। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है कि आप अपने दिन को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करो, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भर दो जिसके कारण ये छोटे प्लेजर्स आपके दिमाग में ही ना आए। ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे नो फैप कम्युनिटी में दिखाई देती है, जहाँ लोग अपने दिन गिन रहे हैं, पूरे पूरे दिन अपनी अर्जेस को रजिस्ट करके स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका पूरा टाइम बस इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि वो फैप नहीं कर रहे। मुझे इसका पॉइंट समझ नहीं आता, क्योंकि आप पूरे पूरे दिन नो फैप नो फैप नो पॉर्न करते रहोगे तो आप अपने आप को ही पॉर्न के बारे में याद दिला रहे हो। तो आपके लिए अपनी अर्जेस को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाएगा और आपके रिलैक्स करने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही उन अर्जेस को कंट्रोल करते हुए आपका टाइम, मेंटल एनर्जी और विल पावर तो वेस्ट हो ही गई ना। इससे तो अच्छा होता कि आप 5 मिनट को एक फैप करके अपने काम पर मूव ऑन कर जाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम नो फैप फॉलो कर रहे हैं, हम पॉर्न देख लेंगे पर फैप नहीं करेंगे। उनका भी पॉइंट मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने हर चीज़ कंट्रोल करते हुए सफरिंग भी झेल ली, टाइम भी वेस्ट कर दिया, और उनको क्या लग रहा है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चल रहा कि उनको क्या चाहिए। तो जिसको वो रिटर्न करने की वो कोशिश कर रहे हैं वो भी नाइटफॉल में निकल जाएगा। और ये सब मैं उन लोगों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा। मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उनके इस स्टेटमेंट की कि वो अपनी लाइफ बेहतर करना चाहते हैं। बस मुझे उनकी अप्रोच थोड़ी मिसगाइडेड लगती है। फैपिंग और पॉर्न को इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बनाकर उसे रजिस्ट और सप्रेस करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी लाइफ फिक्स करो, उसी में इतना आनंद रहे कि फैपिंग का ख्याल आपके दिमाग में ही ना आए। तो इस पॉइंट को हम स्थापित कर चुके हैं कि आपको पॉर्न एडिक्शन छोड़ने की जगह आपको लाइफ में अच्छी चीज़ें भरने पर फोकस करना चाहिए, जिससे पॉर्न के साथ साथ आपकी बाकी की एडिक्शन भी छूट जाएंगी। अब बात करते हैं यह अच्छी चीज़ें क्या हैं। एक क्वेट है, यू कैन नेवर क्योर योर हंगर बट यू कैन ऑलवेज चूज़ बेटर फूड्स। यह क्वेट खाने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन के बारे में है। जिस तरह आप कभी भूख लगना बंद नहीं कर सकते, उसी तरह आपके मन की सुख, शांति और आनंद पाने की परम चाहत को आप ठुकरा नहीं सकते। दुनिया में आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो अपने लिए सुख शांति नहीं चाहता। इसी शांति की तलाश में हम पॉर्न और मास्टरबेशन और बाकी सस्ते प्लेजर्स में घुस जाते हैं। इसीलिए अगर आप भूख लगना नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट अच्छा खाना खाने के अल्टरनेटिव तो चुन सकते हो। इसी तरह आपको सुख शांति तो चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि आप इन सस्ती चीज़ों में इंडल्ज करो।
ऊंचे प्लेजर्स और छोटे प्लेजर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक पियानिस्ट हो जो पियानो बजाते हुए पूरी तरह उसी में डूब गया है और उसकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, और वहीं लस्ट में डूबे इंसान की चेतना इतनी बढ़ जाती है कि वो इंसान को इंसान की तरह नहीं देख पाता। उसकी मॉरलिटी, रैशनैलिटी, एथिक्स सब कचरे के डब्बे में चले जाते हैं। जब एक पियानिस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो उसमें एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है जिसको वो अगर रिकॉर्ड करके बाद में देखे तो वो अपने ऊपर प्राउड फील करता है और उसको और बेहतर होने की इंस्पिरेशन मिलती है। और वहीं दूसरी ओर लस्ट में डूबा हुआ इंसान अपने आप को जर्क ऑफ करते हुए रिकॉर्ड करे और उसको वो बाद में होश आने के बाद देखे तो वो अपनी फेशियल एक्सप्रेशन, अपनी प्रस्तुरता को देखकर अपने आप को पहचानने से मना कर देगा, क्योंकि उसको अपना वो रूप देखने को मिलेगा जो सिर्फ तब आता है जब इंसान अपना होश खो देता है। अपना खाली टाइम भरने के लिए काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है एक्सरसाइज। जब भी आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं जो आपको पसंद है तो आपके अंदर हेल्दी सोर्सेज हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो आपको अच्छा फील करवाते हैं, जिसके बाद आपको जर्क ऑफ करके प्लेजर सप्लीमेंट करने की इतनी ज़रूरत नहीं रह जाती। साथ ही में आपके अंदर जो एनर्जी भरी हुई है उसको आप सही से चैनल कर पाते हो। इसी तरह की और भी काफ़ी सारी अच्छी हैबिट्स हैं जिसमें आप इंडल्ज कर सकते हो, जो आपको प्रेजेंट में तो सुख देंगी ही, साथ में आपके लिए लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिशियल हैं, जैसे मीनिंगफुल वर्क, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ और भी बहुत कुछ। तो मेन बात ये रही कि ये नहीं कि आपको सुख, आनंद और प्लेजर की चाहत छोड़ देनी है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ऐसे अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करने हैं जो आपको पॉर्न या उससे भी ज़्यादा सुख दे सकें। साथ ही वो चीज़ ऐसी होंगी जिनको करने के बाद आप अपने बारे में सिटी फील करने की जगह प्राउड फील करो। जब आप ये बात गहराई से समझकर अपने मन में स्थापित कर लेते हो कि पॉर्न एक लोअर टेस्ट ऑफ सुख है और आप हायर टेस्ट डेवलप कर लेते हो तो लोअर वाले अपने आप छूटने लगते हैं। आपका मन उसको अपने आप इम्पोर्टेंस के प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे फेंक देगा और जो चीज़ें आपके लिए अनइम्पोर्टेंट हो जाती हैं वो समय के साथ आपके मन से भी उतर जाती हैं। अभी तक का समराइज करूँ तो पॉर्न छोड़ने के लिए आपको अपनी लाइफ फिक्स करनी है। उसके लिए आपको ख़राब हैबिट्स को हटाकर उनको अच्छी हैबिट्स से रिप्लेस करना है। तो ये प्रोसेस कैसा होगा और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। पुरानी हैबिट को छोड़ना और नई हैबिट को पकड़ने का काम एक साथ करना होता है। अगर पुराना नहीं छोड़ा तो नया करने के लिए टाइम और एनर्जी कहाँ से आएगी, स्पेशली पॉर्न के केस में जो आपके डोपामाइन सिस्टम को ऑलरेडी फ्राई कर देता है। तो नए में एफर्ट ही नहीं डाल पाओगे, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। और तुम ये सोचो कि पहले पुराना छोड़ देता हूँ उसके बाद नया पकड़ूंगा, तो ये भी एक गलत आइडिया है, क्योंकि पुराने को छोड़ने के बाद उसके विड्रॉल सिम्टम्स ही तुम्हें बहुत परेशान कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान वेट लॉस कर रहा है और उसे सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करना है, पर उसके ब्रेन और पेट को तो सुबह सुबह खाने की आदत हो गई है, तो वो 8 बजे ही सिग्नल भेज देते हैं कि खाने का टाइम हो गया है। अब उस बंदे ने ब्रेकफास्ट तो हटा दिया पर कुछ और नहीं डाला अपने आप को बिजी और डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए। अब उसको खाली बैठे हुए अपनी अर्जेस पर कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके थॉट्स में बस ब्रेकफास्ट ही चलता रहेगा और चांसेस है कि उसका ब्रेकिंग मोड आ जाएगा और वो ना चाहते हुए भी हार मानकर खाना खा ही लेगा। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग वेट लॉस भी नहीं कर पाते। तो ऐसे नहीं करना है, आपको पुराना छोड़ते वक्त न्यू को साथ लेके चलना है। जैसे दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ सकते हो, आप किताबें पढ़ सकते हो या कोई भी न्यू स्किल सीख सकते हो। आपको अपने पुराने हैबिट पैटर्न तोड़ने हैं, जिसके बाद आप पॉर्न में घुस जाते हो सकता है आपको किसी सर्टेन टाइमिंग पर करने की आदत हो गई हो, तो उस टाइम अपने आप को बिल्कुल बिजी और ब्लॉक कर लो। हो सकता है आपको रात को सोने से पहले करते हो तो सुबह जल्दी उठना शुरू करो। हो सकता है आपकी लस्ट की टेंडेंसी तब जागती हो जब आप अकेले होते हो, आपके आसपास कोई नहीं होता, तो कुछ दिन अकेले रहने की जगह अपने सिबलिंग्स और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना चालू करो। एक सबसे बड़ा ट्रिगर है सोशल मीडिया। यहाँ पर आपको कामुकता बढ़ाने वाला कंटेंट हर जगह मिल जाएगा, तो इन ट्रिगर्स को तो अपनी लाइफ से पहले ही हटा दो। अगर आपके फीड में मॉडल्स वगैरह आती हैं तो उन्हें ब्लॉक करो या फिर सीधा ऐप ही अनइंस्टॉल कर दो। यह आपको देखना है कि आपका पैटर्न क्या है और आपको उस न्यूरल कनेक्शन को तोड़ना है। ध्यान रहे, किसी भी हैबिट को ब्रेक करते टाइम शुरुआत में विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। आपको लगेगा कि कुछ अधूरा अधूरा सा है, हो सकता है आपको सफ़र भी करना पड़े और आपके मन में ख्याल आए कि अभी जितना मैं सफ़र कर रहा हूँ उससे अच्छा तो मैं एडिक्टेड ही ठीक था, कम से कम कुछ प्लेजर तो मिल रहा था। पर यह बात सिर्फ पहले 10 दिन की बात है। पहले 10 दिन झेल जाओ, फिर धीरे धीरे आपके ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन और न्यूरल प्लास्टिसिटीज़ वीक होती चली जाएंगी और 1 महीने बाद
आप अपने न्यू काम में इतने इंडल्स हो जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पॉर्न को मिस करना भी छोड़ दिया है। जिस इंसान ने भी अभी तक के पहले 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी खाली सिटी हैबिट्स को सुपीरियर हैबिट्स और रूटीन से भर दिया, तो उसकी पॉर्न एडिक्शन गारंटेड ख़त्म हो जाएगी। कमेंट्स में ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जिन्होंने पहले एडिक्शन ब्रेक किया है। वो आपको बता देंगे कि उनके साथ भी ऐसे ही कुछ सिमिलर चीज़ें पहले हो चुकी हैं। मे बी जैसे कॉलेज स्टार्ट हो गया, जॉब स्टार्ट हो गई, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, कुछ अच्छी हैबिट्स पकड़ ली, ओवरऑल फ्री टाइम कम होने लगा, तो पॉर्न एडिक्शन अपने आप छूट गई। बस इतना काफ़ी है। पर जब एक बार एडिक्शन छूट गई तो वो वापस भी आ सकती है, और आने लगे तो उस टाइम क्या करना है, जानने के लिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगर आपने एक बार पॉर्न एडिक्शन को ब्रेक करके लंबे समय तक छोड़ दिया और आपका न्यूरल कनेक्शन काफ़ी वीक हो चुका है, तो उसके बाद काफ़ी हद तक आसान हो जाता है कि आपके लस्ट के इमोशन आपको इतना ओवर पावर नहीं करेंगे और आप इसको रैशनली और इंटेलेक्चुअली अपने मन से खुद बातचीत करके रिजेक्ट कर सको। पर उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने थॉट्स को रियल टाइम में देखना आना चाहिए। जिस टाइम थॉट उठे कि चलो आप पॉर्न देखते हैं, उस टाइम अनकॉन्शियसली रिएक्ट करने के बजाय आप उस थॉट को ऑब्जर्व कर पाओ और कह पाओ कि यह बस एक थॉट है जो कहीं से रैंडमली उठा है और मुझे उसे अपना समझकर उस पर एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं चलता कि आपके थॉट्स एक्शन में कब ट्रांसलेट हो गए, या फिर आपको थॉट्स का तो पता चल जाता है पर आपको अपने से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता, एकदम से एक्शन शुरू हो जाता है, तो आपको अपनी माइंडफुलनेस बढ़ानी होगी जिससे आपको अपने थॉट्स को देखने का रिएक्शन टाइम बढ़ जाए। अब आपको अपने अंदर फोरसाइट डेवलप करनी है। जैसे ही आपका मन आपको किसी भी चीज़ में इंडल्स करने को कहे, आप उसी वक्त 5 सेकंड का पॉज लो और देखो कि जिस चीज़ में मैं अभी घुसने वाला हूँ उस चीज़ से मुझे क्या मिलेगा, सुख या दुख। और रियलिटी में आपको अच्छे से पता होता है कि क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं और क्या ख़राब। बस उस समय शॉर्ट टर्म सुख की चाहत इतनी हो जाती है कि हम देख ही नहीं पाते कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही है और क्या गलत। और यह बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी की वजह से हम बार बार भूल जाते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, और इसी के चक्कर में हम बार बार गलतियों को दोहराते हैं। इसलिए अब आप जब भी शॉर्ट टर्म प्लेजर में घुसकर अपना सारा दिन खराब करो और अंदर दुख, रिग्रेट और खोखलेपन की फीलिंग हो, तो उस फीलिंग से मुंह चुराकर किसी दूसरे सुख की खोज में मत भागने लगना। उस फीलिंग का सामना करो, उसे इतना अब्जॉर्ब कर लो कि जब भी आपको कुछ गलत करने का मन हो, जब भी आप कुछ गलत करने जाओ, तो उस छोटे सुख से पहले आपको उसके पीछे का बड़ा दुख दिख जाए और आप उस एक्टिविटी को करने के लिए अपने मन में एक नेगेटिव एक्सपीरियंस जोड़ दो। इसी एग्जैक्ट टेक्निक को यूज़ करके मैंने अपनी गेमिंग एडिक्शन को छोड़ा था। फ्री फायर नाम का गेम था, मुझे उस गेम की लत लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि गेम बुरा था, पर उसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद हो रहा था। मैं उस गेम को पूरा दिन खेलता रहता था। मैं उस गेम में काफ़ी हाई रैंक पे पहुंच गया था, जिससे मुझे उसे छोड़ने का मन नहीं करता था। डोपामिन लेवल इतना बढ़ जाता था कि कुछ करने का मन नहीं करता था। आंखें और शरीर तो ख़राब हो ही रहा था। घंटों वेस्ट करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता था और सोचता था कि कर लिया ना आज का भी दिन ख़राब, ऐसी लाइफ नहीं जीनी मुझे। और इस फीलिंग को फेस करके उसे अब्जॉर्व किया और अगले दिन से अपने आप को थोड़ा बिजी रखना शुरू किया। लेकिन किसी चीज़ को इतने लंबे समय से कर रहे हो तो वो एकदम से तो छूट नहीं जाएगी। काम के बीच में अचानक से विचार आने लगते हैं कि आ जाओ फ्री फायर खेलते हैं। उस मोमेंट में आपको अपने आप से बात करनी है, भूल गया क्या लास्ट टाइम क्या हुआ था? जो ये छोटा सा सुख दिखाई दे रहा है उसके पीछे कितना बड़ा दुख है, और अपने मन में उन ख्यालों का फ्लैशबैक प्ले कर दो। अगर आपके मन में सच में जेन्युइन फीलिंग है कि मुझे वहाँ नहीं जाना, तो आपका मन कन्विंस करने लग जाता है। वो भी कहता है कि बात तो सही है, गेम खेलना उतना अच्छा आइडिया नहीं है जितना मुझे लग रहा था। और फिर कुछ पल के लिए वह शांत हो जाता है। फिर अगले दिन वह दोबारा उठेगा इसी सजेशन के साथ, और आपको उससे यही बातचीत करनी है और वो शांत हो जाएगा। इवेंचुअली आपके न्यूरल कनेक्शन वीक होते जाएंगे और टाइम के साथ आपका मन भी सजेशन देना छोड़ देता है और वो छूट जाता है। अब मुझे फ्री फायर खेले हुए सालों हो गए और मुझे उस गेम को खेलने का थॉट तक नहीं आता। टाइम और डिस्टेंस के साथ ये और आसान होता रहता है। यह इस वीडियो का सबसे कॉम्प्लेक्स पॉइंट होने वाला है और हो सकता है ज़्यादातर लोगों को यह समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए अध्यात्म की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। पर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को आपका बेस्ट बंधु ऐसे ही नहीं कहा है। अगर आपकी इसमें रुचि आए तो आप इस पर अपनी खुद की रिसर्च भी करना। इंसान जिस तरह से अपने आप को देखता है, जो आइडेंटिटी अपने लिए चुनता है, उसी आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखने लग जाता है। जिस इंसान ने अपने आप को देखने का नज़रिया बदल लिया, उस इंसान के लिए संसार भी बदल जाता है। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली।
और यहीं पे इंडियन फिलॉसफी की मेजर बुक जैसे अष्टवक्र, गीता और उपनिषद आपसे सवाल उठाने को कहते हैं कि अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। क्या आइडेंटिटी मानकर बैठे हो तुम अपने आप को? अपनी जर्नी में वेरियस बुक्स की मदद लेकर खुद फाइंड आउट करना है। संत ज्ञानी लोग जब इस पथ पर चलते हैं तो उन्हें यह रियलाइजेशन होता है कि यह शरीर उनकी असली पहचान नहीं है, यह तो एक उधार की चीज़ है। इस रियलाइजेशन के साथ अपने शरीर के साथ अटैचमेंट और आइडेंटिफिकेशन कम होने लगता है। वो जान जाते हैं कि लाश और शरीर की मृत्यु पर एक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन पर एक्ट करने से उनको शांति नहीं मिलने वाली। जितना शरीर मांगता है वो उनको दे देते हैं, पर वो उन वृत्तियों को अपने शरीर पर हावी होने नहीं देते। इसी अंडरस्टैंडिंग को ब्रह्मलीनता और ब्रह्मचर्य भी कहा जाता है, और यह एक लॉन्ग सॉल्यूशन है पॉर्न एडिक्शन और दुनिया की 100 तरह की प्रॉब्लम्स का। और इसके बारे में फ्यूचर वीडियोस में बात करता रहूँगा। अगर आप इस वीडियो में बताए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आपको इस टॉपिक के ऊपर दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो में बताए गए प्रिंसिपल्स आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट्स में अपने जेन्युइन ओपिनियन ज़रूर देना। और वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।